आज मैंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग करने का फैसला किया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से वक्फ एक्ट आने के बाद बिहार में नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, मुसलमानों की नाराजगी को लेकर जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से सदन में चर्चाएं हो रही थी वक्फ बिल पर, और जदयू के कई जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव ने पार्टी को अलविदा कह दिया था, और अब उसी सिलसिले में जदयू का एक बड़ा चेहरा सामने आया है। जी हां, मास्टर मुजाहिद ने जनता दल यू से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वीडियो और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, मास्टर मुजाहिद ने अपने जिला कार्यालय पर तिरपाल लगा दिया है। जो जदयू का कार्यालय था उसको पूरी तरीके से ढक दिया है, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की भी बात कही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था, दोनों सदनों में जिस तरीके से बातें की थी, उसके बाद से लगातार मुस्लिम समाज के अंदर नाराजगी की बात कही जा रही थी। पार्टी के तमाम मुस्लिम चेहरे जो नेता हैं, उन्होंने सामने आकर मीडिया के पास वार्ता भी की थी, प्रेस वार्ता के दौरान बातें भी रखी थी। हालांकि पत्रकारों का किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था और उठकर चले गए थे। और इसी बीच देखिए, मास्टर मुजाहिद ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मास्टर मुजाहिद की अगर बात करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर जनता दल यू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, और मौजूदा समय में किशनगंज के जिला अध्यक्ष थे। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में मास्टर मुजाहिद जनता दल यू के टिकट पर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से जदयू और एनडीए के प्रत्याशी भी थे। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मास्टर मुजाहिद सीमांचल में जदयू के एक बड़े चेहरा थे और नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ बिल को लेकर पूरे बिहार के साथ साथ देश में जिस तरीके से सियासत में घटनाक्रम हुई है, उसको लेकर अपने आप को काफी क्षुब्ध बताए जा रहे थे। अंदर से काफी नाराज थे पार्टी के रवैये से, पार्टी के स्टैंड से मास्टर मुजाहिद नाखुश नजर आ रहे थे, और आखिरकार उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और सीमांचल में जिस तरीके से जनता दल यू मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, और नीतीश कुमार सेकुलरिज्म के चेहरे के रूप में लगातार मुसलमानों के विकास और तरक्की के काम के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन सीमांचल में ही जनता दल यू को झटका लगा है। फिलहाल अभी ये खबर नहीं स्पष्ट हो पाई है कि मास्टर मुजाहिद किस तरफ, किस पार्टी में जाएंगे, कैसे और क्यों इस्तीफा दिया है, इसके बारे में अभी तक पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि आप वीडियो और तस्वीर में देखा। वीडियो तस्वीर जनता दल यू जिला कार्यालय की है, जहां पर उन्होंने तिरपाल लगा दिया है, और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब उनका जनता दल यूनाइटेड से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब वो जदयू से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। अब देखना होगा मास्टर मुजाहिद का राजनीति किस तरफ जाता है, किस पिच पर वो बैटिंग करेंगे, किस पार्टी के अंदर उनकी अब सियासत फलेगी फूलेगी, इसका इंतजार हमें भी है। और जैसे ही कुछ इसमें अपडेट आता है हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यू को बड़ा झटका लगा है। बड़ा मुस्लिम चेहरा पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 साल तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहने के बाद आज मैंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग करने का फैसला किया। आज से लगभग 15 साल पहले सितंबर 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया। तब से लेकर लगातार पार्टी के लिए लगातार कोशिश किया, पार्टी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए।
इसके साथ भी क्षेत्र के विकास को लेकर पद में रहे या नहीं रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार के और मंत्रियों से लगातार जो भी समस्याएं थी उसके समाधान के लिए कोशिश किया। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक था और सितंबर 2010 में नौकरी छोड़कर मैं पॉलिटिक्स में, सियासत में आया था। तो एक ही उद्देश्य था, खिदमत करना, सेवा करना, और यही मेरा एक उद्देश्य रहा राजनीति का। ये नहीं कि मुझे कोई एमएलए बनना है या एमपी बनना है। मुझे यहाँ की जनता ने दो बार कोचाधामन से विधायक भी बनाया, 2014 के उपचुनाव में और 2015 के चुनाव में, और जीता हारा, लेकिन मुझे जनता से कभी कोई शिकायत नहीं रही। और हमेशा हारने के बाद भी लगातार, आप सभी किशनगंज के साथी हैं, आप जानते हैं कि जो है हमेशा मेरा जनता से जुड़ाव रहा। मेरी राजनीति की यही कोशिश रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक खड़ा होकर उनकी मैं कोई मदद कर सकूं। यही मेरे लिए पुण्य का काम है, सवाब का काम है। इसके तहत राजनीति जदयू से, वही मैं बता रहा हूँ। नीतीश से नाराजगी क्यों? आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में देश के लोकसभा में, पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ, उस दिन मैं इत्तेफाक से पटने में था। मुझे जब जानकारी हुई, पार्लियामेंट में जब बहस देखा, तो मैं वक्फ बोर्ड जाकर के उसके जो है 44 पेज का जो वो बिल था, उसको मैं प्रिंट आउट लिया, फिर उसका खुद से स्टडी किया, और जो उसके जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। कुल 14 बिंदुओं पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी, जिसको लेकर पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री से, जेपीसी के माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी से, और फिर जो संयुक्त सचिव को जो मांगा गया था, संयुक्त सचिव के नाम से सभी से, कोई भी जो आम आदमी संगठन और जो है स्टेक होल्डर से मांगा गया था अपना सुझाव, उसमें भी दिया था। 20 जनवरी को जेपीसी की टीम पटना भी आई थी, उसमें भी मैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपनी आपत्तियां दिया, और सारी तंजीमों ने भी आपत्ति दिया। और जो है इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में बैठक भी